भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। नदी के किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। हर स्थिति पर आपदा राहत टीम की नजर बनी हुई है। तो मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है। 20 से अधिक जिलों में बारिश और भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश से नदियों का जलस्तर पहले से ही बढ़ा है। कई इलाके जलमग्न हैं और भारी बारिश होने के बाद स्थितियां और चुनौतीपूर्ण लोगों के लिए हो जाएंगी। गंगा समेत कई नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। हर स्थिति पर फिलहाल आपदा राहत की टीम नजर बनाए हुए है। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता निखिल और कानपुर से संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, सबसे पहले आपके पास आएंगे, चूंकि मौसम विभाग की तरफ से 20 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में मौसम विभाग ने क्या कुछ लोगों से भी हिदायत दी है, लोगों को हिदायत दी है, उनके लिए चेतावनी जारी की है? और जिस तरह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है लगातार, भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर और बढ़ेगा और मुश्किलें बढ़ेंगी लोगों की। 20 जनपदों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट रख रखा है, उसमें राजधानी लखनऊ भी है। और खास करके अगर हम बात करें तो ऐसे इलाके जो नदियों के किनारे, खास करके बड़ी नदियों के किनारे हैं, चाहे वो गंगा की बात करिए, यमुना की बात करिए या नेपाल बॉर्डर के आसपास जो भी नदियां हैं उनकी बात करिए, तो ऐसे इलाकों में जो है पहले से ही जलभराव की स्थिति है, पहले से बहुत सारे इलाकों में बाढ़ है। और ऐसे में मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों में भारी बारिश होगी। लिहाजा ये माना जा रहा है कि इन इलाकों में भी हालात बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि एनडीआरएफ डीआरएफ की जो टीमें इन इलाकों में जो है लगाई गई थी निगरानी के लिए, उसने निगरानी बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में जो है वो लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से कई ऐसे जो है नदियां हैं जिनका जलस्तर बढ़ा हुआ है, चाहे वो गंगा की बात करिए, यमुना की बात करिए या गंडक नदी की बात करिए। तो इन नदियों के किनारे जो शहर हैं, इन नदियों के किनारे जो इलाके हैं, उन इलाकों में जलभराव हो गया है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पहले से ही मतलब जहां जलभराव हो गया है। और मौसम विभाग ने जिस तरह का अनुमान लगाया है, तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने इस तरह का अनुमान लगाया है कि आने वाली बारिश, जो भारी बारिश होगी, उससे भी इन इलाकों में और जलभराव होगा। लिहाजा चौकसी बरती जा रही है और जो भी इस प्रभावित लोग होंगे उनको किस तरह से बेहतर सुविधाएं पहुंचाई जाए, इसको लेकर मंथन भी चल रहा है। जी बिल्कुल निखिल, आएंगे आपके पास से। कानपुर से अनिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, कानपुर की बात करें तो गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से पहले से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। अब ऐसे में भारी बारिश होगी तो कई इलाकों में और जल भराव की समस्या होगी। क्या कुछ अलर्ट लोगों को, क्या कुछ हिदायत दी गई है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस हिसाब से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद जो भी गंगा का जलस्तर है लगातार बढ़ता चला रहा है, जिसके बाद जो जिला प्रशासन है पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। एक्टिव मोड पर जाने के बाद जो भी गंगा के किनारे गांव बसे हुए हैं, सभी पे जाके जितने भी गांव वाले हैं उनको आगाह कर रहे हैं कि गंगा के किनारे कोई भी जाने से बचे। साथ ही जितनी भी बाढ़ के सटे हुए जितने भी गांव हैं उसके आसपास बाढ़ चौकियां बनाई गई है और उस पर नजर बनाई जा रही है कि जो गंगा का जलस्तर है कितना बढ़ रहा है और क्या स्थिति दिख रही है। आपको बता दें कि जो नरौरा है और हरिद्वार से जो भी पानी आ रहा है, उसके बाद जो पानी इधर कानपुर तरफ आ रहा है, तो जो बाढ़ की स्थिति है लगातार बढ़ रही है। कानपुर का जो गंगा बैराज है उसके 30 गेट है, 30 के 30 गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि जो गंगा के जो आसपास के गांव है वहां की जो पानी की स्थिति है, जो बाढ़ की स्थिति है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से लगातार पानी बढ़ रहा है, तो पानी बढ़ने के साथ जो आम आदमी है गाँव के गंगा किनारे रहने वाला है, उनकी समस्याएं भी बढ़ रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने पहले से ही सबको एक्टिव कर रखा है। एक्टिव होने के बाद ये भी हिदायत दी है कि अगर पानी बढ़ता है तो लोग अपने घर को छोड़ दें अगर बाढ़ आ रही है। और पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ में आने के बाद जो भी लोग गांव के थे, गांव के लोगों को गांव से निकाला गया था और हाईवे पे या सड़कों पर उनको कैंप बनाया गया था। कैंप बना के उनको उस पर बसाया गया था। तो कहीं ना कहीं जो गांव में इस टाइम जो बाढ़ की स्थिति है वो उतनी नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि बाढ़ की स्थिति बढ़े। लेकिन जिस हिसाब से लगातार प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है लगातार गंगा किनारे जा रहा है और अनाउंसमेंट कर रहा है। लगातार पिछले भी कई वीडियो वायरल हुए थे जिसमें जो भी संबंधित थाना क्षेत्र हैं, संबंधित एसीपीज हैं, गंगा किनारे आ रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि गंगा के किनारे कोई भी ना जाए, क्योंकि पिछले दिनों
कुछ बच्चों की मौत भी हुई थी जो कि गंगा में नहाने की वजह से हुई थी। बाढ़ की स्थिति कहीं ना कहीं अब विकराल होती जा रही है। देखना होगा कि प्रशासन इस प्रकार से किस तरीके से निपटने के लिए तैयार रहेगा। जी ठीक है निखिल, अगर बात करें मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया भारी बारिश को लेकर, कितने दिनों का ये अलर्ट है और इस अलर्ट को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां आपदा विभाग की तरफ से की जा रही हैं? राहत बचाव की अगर बात की जाए तो राहत बचाव कार्य कितना ग्राउंड पर सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है? लोगों तक राहत सामग्री पहुंच पा रही है या फिर नहीं? देखिए 20 जनपदों में 3 दिनों का अलर्ट है। आने वाले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। उसमें से राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपद भी हैं। जहां तक बात राहत और बचाव कार्य की, आपदा प्रबंधन की बात है, कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो ऐसे इलाके जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां का हवाई दौरा किया था। कई जगहों पर उतरे भी थे, रुके भी थे और वहां पर उन्होंने राहत सामग्री वितरित की थी और अधिकारियों से इस बात की समीक्षा की थी कि राहत बचाव कार्य किस तरह से चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस बात को लेकर साफ निर्देश है कि किसी भी स्थिति में ऐसे इलाके जो बाढ़ प्रभावित हैं उन इलाकों में लोगों को वहां से विस्थापित किया जाए। जो लोग वहां रहना चाहते हैं उनके लिए वहां पर खाद्य सामग्री पहुंचाई जाए और कोशिश की जाए कि किसी भी स्थिति में जो लोग हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही मेडिकल कैंप भी लगाए गए उन इलाकों में जहाँ पर बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, ताकि किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो तो जल्द से जल्द उसका निदान मिल सके। तो लगातार सरकार की तरफ से निगरानी बरती जा रही है। मुख्यमंत्री ने खुद तमाम जनपदों का हवाई सर्वेक्षण किया था और वो लगातार अधिकारियों की समीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो राहत एवं बचाव कार्य के लिए लगातार जो सरकार की निगरानी है वो बनी हुई है। तमाम विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी